तो इस वक्त मैं LOC व्यू पॉइंट हुंदरमन में हूँ और ये मेरी बाइक, वो सामने ऊपर टावर है, वहाँ पे हम जा सकते हैं, वहाँ से हम LOC को देख सकते हैं। भाई मिले हैं LOC व्यू पॉइंट के कैफ़े के ऑनर, मिलता हूँ और आपको भी मिलाता हूँ। भाई कैसे हो? बस बढ़िया भाई। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम शमीम। शमीम जी, कैसा लग रहा है मुझे देख के यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू। इस उम्र में आप इतने दूर से सोलो ट्रेवल करके आ रहे हो। बहुत बढ़िया शमीम जी, बहुत बढ़िया। सर। इस एरिया के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी मिली थी तो सोचा कि जाऊं। कुछ लोगों की पिक्स देखी थी जो यहाँ पे आए होंगे, तो काफ़ी दफ़ा से ढूंढ रहा था। अभी मैं 1.5 महीना पहले भी करगिल आया था, 5-6 जुलाई को। तब मुझे समझ नहीं आ पाई कि किस एरिया से जाना है, कैसे जाना है। जब घर वापस गया, गूगल मैप पे दोबारा सर्च किया, एरिया को ढूंढा और देख लीजिए 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा उसी पॉइंट पे। और भाई आपका क्या नाम है? आपका नाम अनवर हुसैन। अनुवाद हुसैन जी, कैसे हो? ठीक है। और आपका काम कैसा चल रहा है? मेरा काम ठीक चल रहा है। बहुत अच्छा। हाँ। अल्लाह की रहम रहा तो और अच्छा चलेगा। हाँ। तो दोस्तों, ये इनका यहाँ पे कैफ़े है और ये इनका सामने किचन, और यहाँ पे बैठने के लिए आप आइए और यहाँ से ये व्यू देखिए। अच्छा भाई, मुझे अब ये बताइए कि हमारा एरिया कौन सा है और LOC का एरिया कौन सा है? सर वहाँ से जो ग्रीनरी स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो जो ग्रीनरी, हाँ, ग्रीनरी से आगे हमारे, ग्रीनरी के आगे एक छोटा सा वॉल बना है, वॉल से आगे हमारे, वॉल के पीछे उनका है सर। अच्छा, वो ग्रीनरी तक भी हमारा है? हाँ, ग्रीनरी से आगे एक वॉल है, वो हमारे जो जितने वॉल दिखती है वो नहीं? नहीं, वो ऊपर बाइनोकुलर से दिखते हैं सर। अच्छा। हाँ, वो ग्रीनरी जितने भी पहाड़ है ना, ग्रीन वाले जो पहाड़ है वो सारे हमारे हैं? नहीं, हाँ, जितने ग्रीनरी है वो सब उनके है। उससे आगे जो बंजर जमीन दिख रहे हैं ना, अच्छा वो, हाँ, वो लाइन नीचे दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीनरी से पहले जो एक लाइन दिख रही है, वो लाइन हमारी है। वो लाइन हमारे, उसके इसका मतलब हम दरिया के पार भी हैं उस तरफ? हाँ, थोड़े बहुत है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक थोड़ा ठीक, सा है, हाँ। थोड़ा सा, कोई 100 फीट हो गया, 200 फीट हो गया, या ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ग्रीनरी है, ग्रीनरी उनके POK में है। वो ग्रीनरी तो POK में है सर। ग्रीनरी POK में ऊपर जो एक लाइन दिख रही है और मस्जिद दिख रही है, हाँ, वो एक दरगाह है सर। वो पहले नीचे एक गाँव था ब्रोलमो नाम से। अच्छा। 99 के बाद उसमें अभी कोई बैठता नहीं है जंग की वजह से। अच्छा। उससे पहले वहाँ के बाशिंदे लोगों का एक वो मौलाना था, वो गुजर जाने के बाद उसका दरगाह बनाया। उसका दरगाह बना। अब ये गांव में लोग रहते हैं या क्या है? नहीं, इस वाले गांव में जितने भी लोग रहते थे अब वो स्कर्दो शिफ्ट हो गए, सिटी की तरफ। वो स्कर्दो? हाँ, स्कर्दो। इस गांव के पीछे और एक गांव है गंगाने बोल के। गंगाने? हाँ, समर के कुछ 4-5 महीने लोग उसमें रहने के लिए आ जाते हैं, इसके बाद फिर से वापस चला जाते हैं करके। ये जो रोड ऊपर जिगजैग दिख रहा है, ये क्या है? ये तो अपने आर्मी के रोड है सर, ऊपर पोस्ट पे ले जा रहा है अभी। आप सिविलियन अलाउड है यहाँ पे? नहीं, विदाउट परमिशन अलाउड नहीं है। परमिशन होगा तो पता नहीं, वहाँ तो ऑफिशियल से जा सकते, लेकिन ज्यादा कुछ छोड़ते नहीं है। छोड़ते नहीं है। वो जो पीछे लास्ट ग्रीनरी दिख रही है, वो उनकी है? वो पूरी उनकी है सर। वो POK की है ना, वो हमारे इस साइड में है ही नहीं, वो सब उनके ही है। ग्रीनरी से आगे जो बंजर है ना, बिल्कुल बंजर जमीन थोड़ा प्लेन से दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो उससे आगे एक दीवार बना हुआ है, उससे आगे हमारे ग्रीनरी के जितने भी पहाड़ है वो सब उन्हीं के। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा। अपना नाम दोबारा बता दीजिए। शमीम सर। शमीम है ना दोस्तों? ये शमीम जी यहाँ लोकल, आप करगिल से? हाँ, ये करगिल से हैं। बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया, और जैसे इन्होंने मुझे ब्रीफ किया, एक एक वर्ड समझा के, कहाँ पे किस तरीके से, आप भी आइए, आपको भी समझाएंगे। ये होता है एक 1 to 1 का हिसाब, क्योंकि मैंने इनसे पूछा और उन्होंने बड़े अच्छा अपना काम छोड़ के, ये नहीं काम कर रहे थे अंदर, वो काम छोड़ के मुझे उन्होंने पूरा ब्रीफ किया कि उनको मालूम है कि अगर कोई बाहर से आया, उनको मालूम नहीं है, और मालूम ना होने के कारण आदमी अपनी तरफ से कुछ गलत बता दे। इसीलिए लोकल की जानकारी जो होती है वो बेस्ट होती है, उसी से हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, और हमें भी अपने वीडियोस में जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो वही देनी चाहिए, बल्कि ये नहीं कि सुनी सुनाई बात। क्योंकि ये शमीम जी ने हमें पूरा ब्रीफ किया, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और भाई का भी
बैठूंगा, चाय शाय पीऊंगा, अभी गपशप लगाता हूँ। मिलता हूँ आपको आगे। ये हुंदरमंड LOC व्यू पॉइंट और सामने ये ऊपर हिंदुस्तान का झंडा लहराता हुआ हुंदरमंड में। LOC व्यू पॉइंट, हुंदरमंड और ये हुंदरमंड विलेज नीचे इसके, और सामने जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन की बैक साइड पे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये हरे हरे पेड़ों के पीछे पाकिस्तान। ये ऊपर एक यहाँ की एक दरगाह है, बहुत फेमस दरगाह है कहते हैं। और ये नीचे आपको जो लाइंस दिख रही हैं नदी के पार, ये इंडियन बॉर्डर है। और ये जो पहाड़ पे लाइंस दिख रही हैं, ये हिंदुस्तान का आखिरी गांव। दोस्तों, ये हिंदुस्तान का आखिरी गांव हरदमान में हूँ, और ये यहाँ से हमारा व्यू पॉइंट जिससे हम POK देख सकते हैं। और ये जूम करके बता रहा हूँ POK। ये ऊपर दरगाह आपको दिख रही है और ये ग्रीनरी दिख रही है, ये POK में। और इसके नीचे जो बाउंड्री लाइन नीचे दिख रही है, नीचे बाउंड्री लाइन दिख रही है, वो इंडिया में है, क्योंकि यहाँ से भी हम दरिया के उस तरफ थोड़ा सा जा सकते हैं। हिंदुस्तान के आखिरी गांव के पास मैं इस वक्त ये चाय पी रहा हूँ, यहाँ की जो फेमस चाय है। बैनाकुलर सेट करते हुए हमें ये भाई अभी LOC का दूसरा गांव जो पार है वो दिखाएंगे, और इन्होंने सेट कर दिया है। ट्राई करता हूँ कैमरे की नज़र से क्या ये आ पाता है या नहीं, तो मुश्किल है आना सीन का, मगर पहला इसमें देखो अच्छे से। हाँ, फिर ये आपको इसमें अच्छा नजर आएगा, इसलिए पहले मैं इससे ट्राई करता हूँ, फिर आगे देखता हूँ क्या हो सकता है। पाक ऑक्युपाइड विलेज। POK की पोस्ट, ये भी POK की पोस्ट, और ये वो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो एक फेमस दरगाह है LOC पे, उसके दृश्य। इस वक्त मैं इंडिया के लास्ट विलेज हुंदरम में हूँ, और ये यहाँ की लोकेशन है। ये सामने जो पिगेट्स दिख रही हैं, बता नहीं सकता सिक्योरिटी के कारण, और बाकी ये जो पार की तरफ दिख रहे हैं आपको हरियाली दिख रही है, ग्रीन ग्रीन, ये ग्रीन ग्रीन जो हरियाली, ये ट्रैक के आगे जो ग्रीन वाला एरिया है ये POK का है। और इसी के साथ ये POK का एक गांव है। 71 के बाद यहाँ पे से लोग शिफ्ट हो चुके हैं और वो स्कर्दू चले गए हुए हैं, वो POK का एरिया है। और ये जो नदी दिख रही है, नदी के पार आपको एक बंकर दिख रहा होगा, ये बंकर भी इंडियन टेरिटरी में है, इंडिया में है। और बाकी काफ़ी यहाँ पे पोस्ट हैं, मैं सिक्योरिटी के कारण उनको बता नहीं सकता हूँ, मगर कैमरा ज़रूर उस तरफ जूम करूँगा। ये हमारा हिंदुस्तान का फैलाग लहराता हुआ, और ये एरिया, क्योंकि मैंने तो सभी पोस्ट देख ली हैं, 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट जो मुझे नॉलेज है, 4 पोस्ट पाकिस्तान का दरगाह और एक गांव, और उसी के ऊपर पाकिस्तान की ये पोस्ट, ये पाकिस्तान की है। और ये पीछे वाला जो बटालिक सेक्टर लग जाता है, और ये जो सामने ऊपर पोस्ट है ये चांगी पोस्ट है। तो इस वक्त मैं हुंदरम में हूँ, लास्ट विलेज करगिल का। तो मिलता हूँ आपको आगे किसी नए एपिसोड के साथ। कैसा लगा? पहले तो तेज़ कैमरा घुमा दिया था, अब आहिस्ता आहिस्ता घुमाता हूँ, बताता हूँ आपको और भी कुछ। आप यहाँ से ये और नज़ारे देखते जाइए इंडियन टेरिटरी के, ये सभी इंडिया का हिस्सा है। जो ये पहाड़ आपको अभी तक मैं दिखा रहा हूँ, ये हुंदरम
दृश्य है हुंदरम के। मैं व्यू पॉइंट से ये दृश्य आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ। और वो जो पीछे वाला पहाड़ दिख रहा है, पीछे वाला पहाड़, ये पीओके में। और ये हमारा यहाँ पे लास्ट पॉइंट है। आपको रोड्स दिख रही होगी, ये जिगजैग रोड, ये हमारा एरिया है। जिगजैग रोड के साथ आपको ये नदी दिख रही होगी, नदी भी हमारे में है। और नदी के पार आपको बंकर दिख रहे होंगे, ज़्यादा जूम करूँगा तो हिलेगा। बंकर ये हमारा है। और बंकर के साथ आगे आपको ग्रीनरी दिख रही होगी, ये ग्रीनरी एरिया पीओके में चला गया हुआ है जो। तो इसी के साथ यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये पाकिस्तान का गांव है। आजकल यहाँ से ये शिफ्ट हो गए हैं। ये 2-3 महीने यहाँ आते हैं रहने के जो लोग यहाँ के हैं, बाकी यहाँ से शिफ्ट हो गए। और ये इसकी एक पीर का स्थान है यहाँ पे, ये पीओके में है। ये वो जगह है। तो ये ग्रीनरी भी पाकिस्तान में, ये जो पत्थर दिख रहा है आपको एक स्लैब टाइप, ये पीओके में है। उससे पहले वाला ये जो बंकर्स दिख रहे हैं या वॉल दिख रही है, ये इंडिया में है। कैमरा ज़्यादा हिल रहा है तो ये जो वॉल दिख रही है ये इंडिया की है। और ये पत्थर दिख रहा है जो आपको बड़ा सा, ये पीओके में। और ये जो पेड़ दिख रहे हैं ये पीओके, और इसी दोनों पेड़ों के बीच में यहाँ पे इनका बंकर है पीओके का। और ये जो विलेज थोड़ा शेक हो रहा था पहले, ये पाकिस्तान का है। और यहाँ से ये नदी आगे जाके सिंध में मिल जाएगी। सिंध इसमें मिलेगा, जो बटालिक सेक्टर से सिंध आता है वो इस 1-2 टर्न के बाद इसके साथ मिल जाएगा। और ये एरिया हमारा हिंदुस्तान, और ये आखिरी विलेज हिंदुस्तान का। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ बाइनोकुलर के ज़रिए। मैं काफ़ी यहाँ देख चुका हूँ। और ये हमारा फ्लैग लहराता हुआ बड़े शान से। और ये बटालिक सेक्टर की पीक्स हैं जो हमारे बंकर्स हैं। नाम नहीं बता सकता, जूम नहीं कर सकता क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ होता है। तो इसलिए ये बच्चा यहाँ पे हमें इसने सब ब्रीफ किया। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको आगे एक दफ़ा दोबारा। अब काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ से मुझे आगे निकलना है। तो दोबारा आऊँगा फुर्सत में, तो इस एरिया को दोबारा एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है और नीचे गांव भी है, इसमें मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको आगे। तो दोस्तों, अब इसमें हुंदरमन को छोड़ते हुए यहाँ से आगे की तरफ, ये लास्ट पॉइंट था, इसके आगे इस तरफ म्यूज़ियम है 71 की वार का, वो सामने म्यूज़ियम है। मेरा सफ़र ज़्यादा लंबा है इसलिए उसको मैं नेक्स्ट टाइम छोड़ दूँगा करने के लिए। फिर निकलता हूँ वापस क्योंकि सफ़र मेरा काफ़ी लंबा है। और ये हुंदरम ये स्टेशन, और ये आपको LOC दिख रहा है। तो निकलता हूँ आगे करगिल की तरफ, बटालिक सेक्टर की तरफ निकलता हूँ। देखता हूँ वहाँ कुछ क्या मिलता है। तो ये नज़ारा जो मैं अपने ऊपर देख रहा हूँ, सामने आपको ऊपर हेलीकॉप्टर दिख रहे होंगे। और मेरे आइडिया से करगिल वार मेमोरियल का सेरेमनी स्टार्ट हो चुका है। और ये हेलीकॉप्टरों ने पूरे जो 99 में जो वार हुई थी उसमें हिस्सा, जिन जिन पीक्स पे जिन जिन जवानों ने जिस तरीके से जैसे शहीद हुए होंगे, तो उनको उनकी जगह पे श्रद्धांजलि देने के लिए ये हेलीकॉप्टर्स ने राउंड अप किया होगा। ये मेरी सोच है क्योंकि इस एरिया में हेलीकॉप्टर चलाना और घूमना बहुत बड़ी बात है। ये सामने जो पहाड़ी है, ये दोनों पहाड़ियों के बीच में से निकले हैं। 3 हेलीकॉप्टर पहले निकले हैं और उसके बाद 5 हेलीकॉप्टर और निकले हैं। इस वक्त मैं करगिल में हूँ और शायद मुझे लगता है कि ये दराज से निकलते हुए सभी वीर जवानों को सैल्यूट करते हुए इन दोनों पहाड़ियों के बीच में से निकलते हुए इस तरफ करगिल की तरफ, और मेरा भी
इन वीर जवानों को सैल्यूट है, इसीलिए आया था। और शायद जो मैंने दृश्य यहाँ पे देखे हैं वो शायद ही किसी के पास होंगे। ये वाले फ़ोटोग्राफ्स जो मैंने यहाँ पे जितने भी आए हैं, क्योंकि तैयार नहीं था, मालूम नहीं था कि ये भी चीज़ हो सकती है। आप ढूंढ रहा हूँ कि और तो नहीं हो, कोई बाइक भी चला रहा हूँ तो, मगर फिर भी कुछ ना कुछ क्षण मेरे भी कैप्चर हो चुके हैं। इसका मतलब मेरा सैल्यूट उन ब्रेव जवानों ने स्वीकार कर लिया है। जय हिंद, जय भारत। ये सभी हेलीकॉप्टर करगिल के शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और दोस्तों, ये करगिल के कुछ दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये करगिल मेन सिटी है और ये सामने आपको सड़क दिख रही है, ये करगिल की तरफ जा रही है। और ये नज़ारा एक शानदार। अभी मैं यहाँ से अंदर 7 किलोमीटर, स्टेशन का नाम फिर भूल गया हूँ तो लिख दूँगा क्या नाम है, तो क्योंकि हर आधे घंटे के बाद मेरा स्टेशन चेंज हो जाता है। और वो ब्रिज क्रॉस करके मैं सुबह गया था, अब नहीं क्रॉस किया। अब मैं दूसरी रोड, इसी रोड से बटालिक रोड से बटालिक की तरफ आ रहा हूँ। और ये एक दोबारा आपको शानदार नज़ारा अपने कैमरे के द्वारा करगिल का दिखा दूँ। तो मिलता हूँ आपको आगे।